यार प्यार गोरिये नी साडे बागियां ना रलदे Yes sir, खुले बिल्लो खर्चे lavish yes sir, मिल दिया ड्रीम मुंडा savage yes sir, कोई भी ना कम सारा average yes sir, माल खाने की तो हुंदे manage yes sir. बेचारे ओ ये कान्ना में से ढक्कन निकाल, किसी बच्चे को कुछ कहा था क्या? क्यों तो फिर ये क्या है? काट दिया। तो यह है फिजिक प्रोफेसर और ये इतना बड़ा बेवकूफ है, इसे यही नहीं मालूम कि एक नॉर्मल स्क्वाट, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स और एक हैक स्क्वाट में क्या डिफरेंस है। इसके हिसाब से आप हैक स्क्वाट्स कर सकते हो क्योंकि उसमें स्पाइनल स्टेबिलिटी होती है, लेकिन बस यार ये बात पे गन मत निकाला कर, जा तू मैं देख लूंगा। होती है, लेकिन आपको स्मिथ मशीन स्क्वाट्स नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे आपके नीज पे अननेसेसरी फोर्सेस आते हैं। कौन से फोर्सेस? और ऊपर से एक कशिश सर को क्रिटिसाइज करता है जब। अच्छा तो मामला यहाँ का है, तो भाई बात ऐसी है, चूतिया बनाया तुमको चुन्नू स्मिथ मशीन नहीं, स्मिथ मशीन बिगनर के लिए बहुत बढ़िया है। स्मिथ मशीन पे इस तरह से आगे पैर करके क्वाड्रिसेप मसल को ट्रेन नहीं करना चाहिए, ये बोला मैंने। बनाया तो गया तुम्हें, जो तिवारी जी बोल रहे हैं वही, लेकिन कौन सी फोर्सेस ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, जबकि इसका कंपैरिजन भी गलत है। कौन सा कंपैरिजन? मैं किसी को कोई वेरिएशन करते हुए देखता हूं तो प्रैक्टिकल के आधार पे देखता हूं कि कहां तक सही है और कहां तक गलत। लेकिन वही तुम लोग जब कमियां निकालते हो तो थ्योरी के आधार पे निकालते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल करके नहीं देखते, और जब प्रैक्टिकली करके देखते हो तो तुम लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। और अब वही करते हुए तुम लोगों को प्रैक्टिकली कोई देख ले और तुम्हारी कमियां निकाल दे तो तुम फिर से एजुकेशन और थ्योरी पे आ जाते हो कि शब्दों के जोल जाल में इसने ऐसी क्या बात बोली जो पकड़ में आ जाए और उसको उसके एजुकेशन के बल पे पॉइंट आउट किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हिप फ्लेक्शन को तो ये ग्लूट फ्लेक्शन बोलता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो तुम जीत नहीं पाते हो ना, क्योंकि तुम लोगों को पता है ट्रेनर लोगों की एजुकेशन बहुत वीक है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ठीक है, लेकिन तुम लोगों का प्रैक्टिकल बहुत वीक है, एजुकेशन ठीक है। तो इसीलिए तुम शब्दों का झोल झाल फंसा के और उनको ऐसे पॉइंट आउट करते हो। पता कि स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में क्या अंतर है? स्पाइनल कॉलम आपका बोन स्ट्रक्चर से बना होता है और स्पाइनल कॉर्ड आपकी नर्व्स होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कैसे स्टेबल करोगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास अच्छी स्टेबिलिटी है। पर तुम्हारे सर कशिश गुप्ता ने करीब 1.5 साल पहले जीत सलाल पे एक वीडियो निकाला था डंबल किक बैक को लेकर के, वो है डंबल किक बैक्स। अब आप ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आपके ट्राइसेप को पीक कॉन्ट्रैक्शन देती है। अगर आप ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप किकबैक करते हो तो आज ही से करना बंद कर दो। तो जब आप ट्राइसेप किकबैक करते हो इसके अंदर आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा कम मिलता है, और अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन करने की कोशिश करते हो आधे रेंज ऑफ मोशन के अंदर तो आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हो। ये करने का कोई फायदा नहीं है और वीक होता है, पर यहाँ पे चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। और जब आप अपनी एल्बो को थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेते हो यहाँ पे आपका मसल स्ट्रांग होता है, पर यहाँ पे चैलेंज कम हो जाता है। और जब आप ये नीचे वाली पोजीशन के अंदर आते हो यहाँ पे तो चैलेंज जीरो हो जाता है। तो किकबैक करने का कोई फायदा नहीं है, किकबैक करने का कोई फायदा नहीं है आप। लेकिन फिर तुम्हारे सर कशिश गुप्ता का 7-8 महीने के बाद सॉल्यूशन वीडियो आता है डंबल किक बैक को लेकर ही, और इस बार शिकार कौन था? रोहित खत्री। इतना छोटा डंबल और इतने बड़े आर्म्स, ये कैसे पॉसिबल है? बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स किक बैक। करते कैसे हैं? हमेशा पूरी मसल को स्ट्रेच करो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, और पीछे जाके हल्का सा स्क्वीज, हल्का सा पोज। तो आपको क्या लगता है रोहित भाई यहाँ पे ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं? नहीं, वो यहाँ पे बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं। आज देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे जैसे रोहित खत्री कर रहे थे वो थोड़ा सा बैंड थे और उसको थोड़ा सा बैंड थे और उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे। तो देखो सबको अच्छे से ट्रेन करना ही है तो आपको थोड़ा सा और बैंड होना पड़ेगा और आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आप जब लगाओगे अपनी किकबैक को तब आप डंबल किकबैक में अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर पाओगे। अगर आप अब बात यह है चुन्नू भैया कि तुम्हारे सर को अगर उस टाइम सॉल्यूशन नहीं पता था तो उस बंदे का वीडियो उठा करके इस बंदे ने उसको बदनाम क्यों किया? अगर प्रैक्टिकली स्ट्रांग होता तो उसी टाइम पे बताता कि भाई डंबल किक बैक को इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, या फिर ये अच्छी है बुरी है। नहीं, लेकिन इस बेस पे कोई किसी को जज कर सकता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, पकड़ में नहीं आ रही लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। और अभी तो रुको, और अभी कुछ टाइम पहले का वीडियो ले लेते हैं। जिम जाने के लिए टाइम नहीं है पर फिर भी बॉडी बनाना चाहते हो, हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन आधे घंटे के लिए वर्कआउट कर लोगे फिर भी बॉडी बन जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है ये रिसर्च पेपर। तो फिर ये क्या था? कोई भी मसला अगर ग्रो नहीं हो रहा ना उसको हर रोज ट्रेन करने लग जाओ। सपोज अगर आप पुश पुल लेग फॉलो करते हो और आपके बाइसेप्स वीक हैं तो वर्कआउट के एंड में ना आप 3 सेट्स बाइसेप के लगा सकते हो और ऐसे आप हर रोज करो। 3 बाइसेप्स के सेट से रिकवर नहीं हो सकते, 3 बाइसेप्स के सेट से रिकवरी का कोई इशू नहीं है। हर रोज ट्रेन करो फिर मसल ग्रोथ देखो। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। इसका काम यही है, हर बार या तो रिसर्च आने का वेट करो या फिर फुद्दू बनो। स्मिथ मशीन स्क्वाट्स में पैरों को बेस ऑफ सपोर्ट से आगे रखने की वजह से हमें फ्रिक्शन को भी कंसीडरेशन में लेना पड़ता है, जिस वजह से एक रिजल्टेंट क्रिएट होता है और दोनों का लाइन ऑफ फोर्स कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जहां नॉर्मल स्क्वाट्स में लाइन ऑफ फोर्स कंप्लीटली स्ट्रेट होता है, वही स्मिथ मशीन स्क्वाट्स में वो डायगोनल होता है। और यार चुन्नू भाई एक बात और बता, जब भी मैं तेरे सर को कंपाउंड एक्सरसाइजेज के रिगार्डिंग ज्ञान फैलते हुए देखता हूँ तो इसकी रोड में कभी वेट ही नहीं होता। चाहे कहीं देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले।
नहीं मतलब जब एक इंसान तगड़ा बनना चाहता है उसका एक सपना तो होता है ना कि मैं अपने वेट से डबल वेट उठा पाऊं, चाहे वो स्क्वाट्स हो चाहे वो बेंच प्रेस हो, कहीं भी अपने वेट से डबल एटलीस्ट मैं उठा लूं, बस मैं बन गया तगड़ा, ऐसा तो होता है ना। जब वो ऐसा करता है ना तो स्मिथ मशीन पे इतनी डायगोनल फोर्सेस है ना, बहुत नुकसान करा सकती है। वेट डायगोनल फोर्स में ट्रेवल कर रहा होता है तो आप वेट को पीछे की तरफ धकेल रहे होते हो। अगर स्मिथ मशीन ऐसे नहीं भी करे और वो पीछे की तरफ खिसक गई तो आपको नी इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंजरी भी तो हो सकती है, ठीक है। और वैसे भी मैं तो कहूंगा कि आगे पैर करके रखने से नी पे ज्यादा फोर्सेज आती हैं। वो तो पूछ रहा था कौन सी फोर्सेज, ये फोर्सेज। ये तो बंदा थोड़ा तगड़ा था, जहां बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी वहां स्मिथ मशीन को गिरने से भी और खुद को भी इंजर्ड होने से रोक गया। लेकिन चुन्नू तू कभी इतना तगड़ा होने की कोशिश मत करना। तो कि ना इसे एक्सरसाइज का कुछ नॉलेज है ना इसे गूगल पढ़ना आता है, लेकिन क्या वीडियोस देखना भी भूल गया। चुन्नू तेरा सर जब छठी क्लास में पढ़ता था ना तब से मैं इस धंधे में हूँ। 25, 30, 32 साल तक की एज में मैंने दबा के मसल हाइपरट्रॉफी की है। अब कुछ सालों पहले मुझे ये एहसास हुआ है कि मसल हाइपरट्रॉफी करते रहना ही मेरा गोल नहीं है। 40 के करीब की उम्र हो गई है तो मैंने थोड़ा दौड़ना शुरू करा और कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज वगैरह ये सब शुरू कर दी अपनी फिटनेस को और एनहांस करने के लिए। मुझे अब मसल की एंड्योरेंस चाहिए, हाइपरट्रॉफी वगैरह ये साइज वाइज अपने को नहीं चाहिए। लेकिन हाँ तू अपने ऊपर ध्यान दे, बेवकूफ लोगों को इग्नोर करो और मुझे फॉलो करो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जिसे डंबल ठीक से पकड़ना नहीं आता वो एक्सरसाइजेज की बात करे। हलाली वाला बकरा देखा कभी, जिसको पता है मैं आज हलाल होने वाला हूँ, उससे भी गए गुजरे हालात है तेरे। क्या बात, नशे पते करता है या फिर अश्लील वीडियोस देखता है या खाया पिया ठीक से नहीं लगता? क्योंकि फिटनेस की बात करने वालों को तो छोड़, मैंने तो सही लक्ष्य कदम पे चलने वाले बंदों के भी हालात ऐसे नहीं देखे। तेरे हालात देख के मुझे नहीं लगता कि तू अगली सर्दियां पकड़ पाएगा। और एक मिनट, तू किसी बहन जी को लाइव डिबेट के लिए ललकार रहा था। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाइव डिबेट कर सकते हैं। आप अगेंस्ट रहेंगे सुपीनेटेड को। कबर में पैर लटका के फिटनेस का ज्ञान नहीं फैलते। तू लाइव डिबेट को छोड़, सर्वाइव कैसे करेगा, लाइव कैसे रहेगा उसके बारे में सोचा कर। एक दो नुस्खे मेरे से ले जा, घर पे गुड नाइट लगे ना उसको गलती से भी सूंघ मत लेना। क्या पता वही जिंदगी की आखिरी गलती और सांस हो, निपट जाए। बात तो सही है। जिस प्रैक्टिकल फील्ड में प्रैक्टिकल का ही ज्ञान नहीं है और ट्रेनर लोगों के शब्दों के झोल जाल को पकड़ करके जो तुम लोग उनको गवार डिसाइड करते हो और ऐसे स्टोरियां डालते हो, अपने जमीर में जा करके देखना कि हम लोग गवार हैं या फिर प्रैक्टिकली तुम लोगों को अपना गवारपन गवारा नहीं है। तो दोस्तों मानो तभी जब सीख लगे, नहीं वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।